हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकेएल स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी के पेपर की, जो कि यूपी बोर्ड का है। तो यूपी बोर्ड के जो परीक्षा है दोस्तों आगामी 2024 में, वो आपकी 16 फरवरी से होने वाली है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ये 2023 का जो हिंदी का पेपर है, जो कि साहित्यिक वाले बच्चों के लिए है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, इस पेपर को करने का जो समय है वो दोस्तों आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा। और इसमें आपको कुछ निर्देश दिए गए होंगे। तो सबसे पहला निर्देश है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अगला कह रहे हैं कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो 2 खंड हैं दोस्तों, तो इस खंड की हम अगर बात करें तो आपको जो दिख रहा है दोस्तों खंड का, तो इस खंड का में सबसे पहला आपका प्रश्न है का ऑप्शन वाला, इसमें दे रखा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार हैं। तो मैंने दोस्तों पहले से ही टिक कर रखा है, तो और आपको समझाने के लिए मैं टिक करके बता देता हूँ। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार हैं शुक्लोत्तर युग के। किसके हैं? शुक्लोत्तर के हैं। उसके बाद खा प्रश्न है कला और संस्कृति इनमें से किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? निबंध की। उसके बाद प्रश्न गा है राष्ट्र जीवन की दशा कृति के रचनाकार है। तो कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। उसके बाद अगला प्रश्न है घ, तो माघ का कथन क्षणे क्षणे यन्नाम वे तो तदेव रूपम रमणीयता इस इनमें से किस निबंध में उद्धृत है? तो ये है आपका दोस्तों भाषा और आधुनिकता वाले में। उसके बाद रड़ा क्वेश्चन है तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा आत्मकथा है। किसकी है दोस्तों? ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। उसके बाद दोस्तों अगले पेज पर हम चलते हैं। तो अगले पेज पर आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। इसका दूसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन है सुम्न राजे की कविताएं किस सप्तक में संकलित है? तो किस सप्तक में संकलित है? चौथा सप्तक में संकलित है। उसके बाद अगला खा क्वेश्चन है इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृति नहीं है। तो कौन सी है? अधकिला फूल इनकी कृति नहीं है। बाकी इनकी सारी जो कृतियां हैं वो जगन्नाथ सिंह रत्नाकर की ही कृति है। तो उसके बाद अगला गा क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस पर मिला था दोस्तों? कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। उसके बाद घा क्वेश्चन है इनमें से कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है? तो कौन सी है? रश्मिबंध है। उसके बाद रड़ा क्वेश्चन है धर्म तथा ईश्वर के प्रति अनास्था आधुनिक काल के किस युग की प्रवृत्ति है? तो यह है प्रगतिवाद युग की। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है आप। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों? व्याख्या करनी है और जो भी आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। अगले क्वेश्चन पेज पर चलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं आप चौथा प्रश्न है। तो जो चौथा प्रश्न है इसमें दे रखा है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। और सिंपली आपको देखो दोस्तों ऊपर वाले में भी जो आपको मैंने बताया था ये भी आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये चौथा प्रश्न है आपका। इसमें जो 10 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सिंपली उसी की तरह क्वेश्चन 3 की तरह इसको भी करना है।
आपको ये पैराग्राफ दे रखा है, इसकी आपको व्याख्या करनी है और उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो लिखने हैं। तो दोस्तों अगले पेज पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है, इसमें का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो अधिकतम शब्द सीमा आपकी जो इसमें होगी वो 80 शब्द है और ये क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। तो इसमें सिंपली आपको दोस्तों क्या करना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल दे रखा है पहला, उसके बाद दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल दे रखे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दे रखे हैं और तीसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आपको जो भी अच्छा लगे उनका आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगला 5 यानी 5वें प्रश्न का खा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों का पर प्रकाश डालना है। इसकी भी शब्द सीमा आपकी 80 शब्द है। तो इसमें आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखना है या जयशंकर प्रसाद का लिखना है या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का लिखना है। तो इसमें दोस्तों आपकी कवि की बात की गई है और इसमें आपके लेखक की बात की गई है। तो अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न छठा है, इसमें पंचलाइट कहानी के कथानक पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। इसकी अधिकतम सीमा 80 शब्द है और ये भी 5 नंबर में आपका होगा। तो ये दोस्तों आपको अथवा में दे रखे हैं, वो आपको दोनों में से इसमें से ही चुन करके लिखना है। प्रश्न नंबर 7 देख सकते हैं आप दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 में आप देख सकते हैं 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसकी शब्द सीमा 80 शब्द होगी। उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब इसमें आपका दोस्तों खंड का के बाद खंड खा आ जाता है। तो खंड खा में प्रश्न 8 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो हिंदी में अनुवाद करने के लिए इसमें दोस्तों आपको ये 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको इसकी अनुवाद करना है हिंदी में। उसके बाद दोस्तों अगला खा वाला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये भी आपको दोस्तों 7 नंबर में ही मिलेगा। उसके बाद नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं, जो कि आपके 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगला 10वां क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर का है इसके अंदर रौद्र रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण दीजिए। उसके बाद अगला खा वाला क्वेश्चन है, अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की साधारण परिभाषा लिखिए। अगला गा क्वेश्चन है, चौपाई अथवा रोला छंद को परिभाषित करते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर में होंगे आपके। उसके बाद अगला 11वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको जिस पर अच्छा लगे दोस्तों आप उस पर निबंध लिख सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों अगले पेज पर हम चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 में का है उपस्थिति का संधि विच्छेद लिखिए। तो उपस्थिति का संधि विच्छेद मैंने टिक कर रखा है, इसका वा वाला होगा। उसके बाद दूसरे का है लब्ध का संधि विच्छेद होगा, आ वाला ऑप्शन। उसके बाद तीसरे का है नमस्ते का संधि विच्छेद होगा, नमस्ते का दोस्तों मैंने टिक नहीं किया है, तो दोस्तों आप अपने हिसाब से टिक कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से नमस्ते का इसका वाह हो सकता है दोस्तों। उसके बाद खा क्वेश्चन है, खा क्वेश्चन में पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि प्रत्येक में समास है, कौन सा समास होगा, अव्ययभावी समास होगा। उसके बाद
दूसरा प्रश्न है सज्जन में समास है, कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 में देख सकते हैं दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है का वाला, आत्मनी रूप है आत्मन शब्द का। तो इसमें कौन सा होगा? दा वाला आपका सही होगा। इसमें सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। तो अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन है नामने रूप है नामन शब्द का। तो इसमें दा वाला आपका ऑप्शन ठीक है, चतुर्थी विभक्ति होगी, एक वचन होगा। इसके बाद का वाला क्वेश्चन है तिष्ठेव अथवा नयतम शब्द किस धातु, अलकार, पुरुष एवं वचन का रूप है? तो ये आपका दोस्तों इसी प्रकार से 2 नंबर का क्वेश्चन है। खा वाले का ग प्रश्न, खा तो हो गया दोस्तों। गा वाला आपका है नित्वा शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? कित्वा प्रत्यय है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है लघुत्तम शब्द में प्रत्यय है। तो लघुत्तम शब्द में कौन सा है प्रत्यय है? तो प्रत्यय है। उसके बाद घा वाला क्वेश्चन है रेखांकित पदों में किसी एक पद में विभक्ति अथवा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो इसमें दोस्तों आप सिंपली अपने हिसाब से टिक कर सकते हैं। मुझे जिसका पता था दोस्तों उसका मैंने बता दिया है आपको। उसके बाद अगला 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगे उसका प्रश्न का अनुवाद करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।